नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। और आज बात अपने ही मुल्क के उन लोगों की जिन्हें हिंदुस्तान में रहकर तालिबान वाली आजादी चाहिए, उसी तालिबान वाली आजादी जिसकी वजह से अफगानिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। तस्वीरें देखकर वहां की दुनिया हैरान और परेशान है। उस अफगानिस्तान में तालिबान ने पूरा कब्जा कर लिया, दुनिया तमाशबीन बनी देख रही है। वैसी आजादी चाहिए अपने हिंदुस्तान में बैठे कुछ लोगों को। अपने यहां हिंदुस्तान में आतंकी तालिबानी राज की तारीफ हो रही है। हिंदुस्तान का खाने वाले कुछ मुट्ठी भर लोग तालिबान की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। अफगानिस्तान का नामो निशान मिटाने वाले तालिबान के कब्जे को आजादी का नाम दिया जा रहा है, और जो आजादी 1947 में भारत ने हासिल की उससे कंपैरिजन चल रहा है। मतलब इन लोगों के लिए कोई गांधी, कोई सुभाष चंद्र बोस, कोई चंद्रशेखर आजाद जो है वो तालिबान से कंपेयर करने लायक है। जैसे आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का बयान है, वैसा ही बयान भारत के इन लोगों का है। सबसे पहले आपको एक ट्वीट दिखाता हूं। यह ट्वीट जो है वो पीस पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान का है, जो तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने पर बधाई दे रहे हैं। हद तो तब हो गई जब ये मुट्ठी भर लोग तालिबान के इस कहर को भारत के स्वाधीनता संग्राम से जोड़ने लग गए। पीस पार्टी के नेता इसे आजादी का नाम दे रहे हैं। कभी आज़ादी के लिए भी, शांति के लिए भी हथियार उठाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मेरा जहाँ तक मानना है कि अभी देखिए काबुल पे जो वो काबिज हुए हैं, ना कोई कत्लो गारत, ना खून खराबा, एकदम आराम से, और सबको उन्होंने पनाह दे दी है। कोई इसमें हमारे विचार से कोई इसमें वो नहीं है। इस दुनिया में जो अमेरिका की अगर गुलामी करे, अमेरिका के नियम को माने, वो सही, और उसका विरोध करने वाला बागी, ये दो तरीका मेरे समझ से परे है। तो आप उसको आज़ादी की लड़ाई मानते हैं? ये एक बेशक आज़ादी की लड़ाई है, और हर शख्स का फर्ज है कि वो अपने आज़ादी की लड़ाई, अपने मुल्क की आज़ादी की लड़ाई लड़ सकता है। ये अपने मुल्क की आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं। कोई इनसे पूछे कि अगर ये आज़ादी की लड़ाई थी तो अफगान लोग वहां से क्यों भाग रहे हैं? अगर शांति स्थापित करने के लिए था तो वहां से लोग क्यों भाग रहे हैं? समाजवादी पार्टी तो तालिबान की तारीफ में पीस पार्टी से 2 कदम आगे निकल गई। समाजवादी पार्टी के नेता और सांसदों का बयान कैसा आया उसको सुनिए। कैसे तालिबान की तारीफ हो रही है और अफगानिस्तान का नामो निशान मिटाने को आजादी का नाम समाजवादी पार्टी के सांसद दे रहे हैं। तो अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के जरिए से, और तालिबान एक ताकत है, और वो उसने अमेरिका को उसके पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं, अपने तौर पर चलाना चाहते हैं, तो हम इसमें क्या दखल दे सकते हैं? तालिबान जो कर रहा है अपने देश के अंदर, जैसे अब से 75 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ भगाए थे और हमने आज़ादी की लड़ाई थी, तो वो भी इस तरीके की लड़ाई लड़ रहा है। वहाँ की मौजूदा सरकार पल्ला झाड़ के छोड़ के भग गए रातों रात। तो अपने देश के लिए जो लड़ रहा है, अंग्रेज़ों से लड़ रहा है। अफगानिस्तान 20 साल से संघर्ष कर रहा है। अमेरिकी सेना ने वहाँ कितना नरसंहार बरसाया है। पूरी दुनिया जानती है अमेरिकी सेना वहाँ क्या कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी। तो इसलिए अब तालिबान जो कर रहा है वहाँ की जनता की सेफ्टी के लिए कर रहा है, तो ऐसा कर रहा है तो बिल्कुल सही कर रहा है। ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं। तालिबान जो कर रहा है, जो तालिबान तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर है, ये इनके हिसाब से देश की आजादी के लिए कर रहा है, और ये कंपैरिजन करते हैं भारत की आजादी की लड़ाई से। इससे ज्यादा क्या शर्मनाक हो सकता है कि जिन्होंने अपनी आहुति दे दी इस देश को आजाद कराने के लिए, उनका कंपैरिजन तालिबान से हो रहा है। सवाल है क्या अखिलेश यादव अपनी पार्टी के नेताओं के इस बयान के साथ खड़े हैं, समर्थन करते हैं, या फिर इन नेताओं पर कार्रवाई करेंगे? ये लोग इस्लाम की बात करते हैं और हकीकत में ये खुद मुसलमान नहीं है, इनका कोई धर्म नहीं है। क्योंकि इस्लाम ने किसी भी मुसलमान को इस बात की परमिशन नहीं दी है कि किसी की वो हत्या करे, किसी का वो कत्ल करे। और ये लोग जिस तरीके से वीडियोस आती हैं, चीजें आती हैं कि बहू बेटियों की इज्जत लूट रही हैं, ये कहाँ इस्लाम में लिखा है? ये लोग जिस तरीके से कत्ल कर रहे हैं अल्लाह अकबर कह के, ये क्या इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं?
देखिए, ऐसे लोगों के खिलाफ तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रकार की भाषा को कम से कम देश में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पूरी दुनिया जिस विषय को लेकर के चिंतित हो, उस पर समर्थन और विरोध की बातें करना, तो मुझे लगता है कि जैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जो बोल रहे हैं, अगर समाजवादी पार्टी के कोई सांसद बोल रहे हैं और श्री अखिलेश यादव जी उस पर चुप हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें उनकी भी सहमति मानी जाएगी, अन्यथा वो कार्रवाई करें। इसीलिए राष्ट्रवाद में आज के सवाल, भारत में तालिबान वाली आजादी किसे चाहिए? आतंक फैलाने वाले तालिबान का समर्थन क्यों? जब खाते हिंदुस्तान का है तो गाते तालिबान या आतंकियों का क्यों है? हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम को तालिबान से क्यों जोड़ा? आज इसी पर चर्चा करूंगा और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जफर इस्लाम बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, विशाल मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, शादाब चौहान प्रवक्ता हैं पीस पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और सैयद असद अब्बास पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है